All right. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. sir. आफ्टरनून सर। कैसा गया आप लोगों का टेस्ट? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा गया सर। सबसे मस्त जीता सर। सर 1 घंटा बाकी था पेपर सबमिट किया था अभी। सर 1 hour 15 minutes बाकी था। हाँ सर। अच्छा तो सर मेरा और केमिस्ट्री तो 20 मिनट में खत्म हो गया। सर हाँ सर, बीच में केमिस्ट्री का chemistry एक था। क्वेश्चन में प्रॉब्लम था कोई तो पीरियोडिक टेबल में लिखा था कि विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द टॉप इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यस सर, उसका आंसर क्या होगा? नॉन मेटल्स ना, नॉन मेटल्स होगा। नॉन मेटल्स मेटल मेटलॉइड भी है मोस्ट उसमें। नॉन मेटल्स ही होते हैं, बट सर तीनों टाइप होते हैं ना, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स। क्योंकि उन लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया था विच आर देयर इन अबंडेंस की। मैंने नॉन मेटल्स ही लिखा, लेकिन ऐसे कुछ हाँ। बोला नहीं था The most एक्सट्रीम राइट की, appropriate. नॉर्मल राइट की, मतलब विच आर इन मेजॉरिटी। वैसे select the most appropriate. Which is the most appropriate? नॉन मेटल नॉन मेटल्स मेटल्स। Metals. बस ठीक है। सर और एक दूसरा वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इज रॉन्ग। हाँ सर तो उसमें आंसर आपने पेपर देखा है क्या? नहीं। सर उसमें वन ऑप्शन वाज 3d10 4s2 4p2 एंड द अदर वन वाज 1s2 2s2 2p2 और फिर डायरेक्टली 3s1 या वैसे कुछ। वो रॉन्ग होगा ना। वही रहा होगा। डी वाला सर रॉन्ग मतलब होगा क्या ना? रॉन्ग होगा? डी वाला अच्छा, D मतलब वो 3d वाला रॉन्ग होगा कि ये जंप वाला रॉन्ग होगा? जंप वाला wrong होगा ना, इसमें ऑफ बाउ रूल फॉलो नहीं हुआ ना। सॉरी, ऑफ बाउ रूल नहीं। हाँ सर लेकिन वो तो हाँ, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ना? नहीं मतलब बोलने के लिए आप बोल सकते हो एक्साइटेड स्टेट, बट लाइक बाय लुकिंग एट द अदर ऑप्शंस इट इज लाइक सर बिकॉज इन दैट 3d10 वाला उन लोगों ने आर्गन मतलब स्पेसिफाई नहीं किया था ब्रैकेट्स में, दे आर जस्ट डायरेक्टली रिटन 3d10। हाँ ठीक है। Sir, because I remember in atomic structure there was one question where we had to select the incorrect statement about two electronic configurations. One was the ground state and the other one was excited state. And then according to the options, both of them were the same atom. तो फिर मतलब correct ही होना चाहिए ना वो वाला configuration तो। देखते हैं, चलो एक बार आई थिंक क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। Yes sir, okay. चलो, बॉन्डिंग का आप लोगों ने लास्ट क्लास में लुईस स्ट्रक्चर्स बनाए थे थोड़े बहुत। Yes sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। चलो इन दोनों के लुईस स्ट्रक्चर्स बना दो मेरे लिए। सर आपका वीकेंड कैसे गया? अच्छा था, राखी थी भाई, तो मतलब इट वाज प्रीटी गुड। सर सर आप मुंबई वापस आ गए कि क्या? नहीं अभी सितंबर में मेरा प्लान बन रहा है घूमने फिरने आने के लिए। बाकी तो फिर आई थिंक तुम लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, उसके बाद में आई गेस देयर कुड बी पोस्ट दिवाली some discussions or talks into if offline classes would start. So I think that will be the likely time when I will come back to Bombay. सर उधर राजस्थान में ठंड है क्या? ठंड नहीं, बारिश हो रही है आजकल। बारिश? तो इट इज लाइक बॉम्बे टाइप चिपचिप मौसम वैसा चल रहा है अभी आजकल यहाँ पर। जैसे दिल्ली में भी बहुत ज्यादा बरसात हुई ना। दिल्ली में पढ़ा तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में? हाँ सर। एनीवेज चलो, तुम लोग पहले इन दोनों के लोएस्ट स्ट्रक्चर बना दो मेरे लिए। क्या आंसर रहेगा XeO2 F2 का? सर एक्सी थ्री बॉन्ड पे वन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F। तो इसमें भी अगेन देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। जेनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? जेनॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 इस ऑक्सीजन के साथ में यूज हो गए, 2 नीचे ऑक्सीजन, 2 इस ऑक्सीजन के साथ में यूज हो गए और एक F के साथ। ठीक है। अगेन इट डजंट मैटर अगर आपने ऐसा भी बना दिया है तो, डजंट मैटर राइट नाउ, वी आर नॉट डिस्कसिंग शेप्स और एनीथिंग।
वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन है, right? और कितने लोन पे रह जाएंगे जेनॉन पे? 2 सर एक लोन पर ना एक लोन पे। एक पेयर सर एक ही रहेगा। एक पेयर हो जाएगा। राइट, सो बॉन्ड पेयर अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड पर 2 1 लोन पे। और एक लोन पेयर रहेगा ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है, ऑन जेनॉन, राइट। आई एम श्योर आपने किसी ने ये वाला लोएस्ट स्ट्रक्चर भी ट्राई कर लिया होगा, XeOF XeOF। कोई है जिसने ये वाला ट्राई करा? यस सर। यस सर। So it is a possible lowest structure, like there is no harm in drawing this structure। काफी अच्छा symmetrical सा octet complete करता हुआ, possible lowest structure but not for this molecule। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पहले से नहीं पता होगा, ठीक है। Maybe you would have tried another lowest structure or something। कोई और lowest structure किसी को strike करा, and of course not something which is a 2 member 3 member 4 member ring, वैसा नहीं, कुछ सुंदर सुशील सा लोएस्ट स्ट्रक्चर। आदित्य कैसा गया तुम्हारा पेपर? अरे आदित्य अनंत, Oh, yes, sir. सो गए थे क्या तुम? Oh, sir, no, sir. I was drawing the structure, that's why, so I didn't agree. और लाइक सो इतना तगड़ा कंसंट्रेशन है तुम्हारा, तुम ट्यून आउट कर पाते हो? Oh, sorry, sir. अरे अच्छी बात है क्या, मतलब दिस इज अ गुड एट्रीब्यूट। इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही हूँ, आई एम एबल टू ट्यून आउट वेरी इजीली। तो कई बार मेरे आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं, वो एक चीज को 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है। Yes. और कोई लोएस्ट स्ट्रक्चर बना किसी का? नहीं, चलो ठीक है, ग्रेट। अच्छा ये I3 माइनस में क्या आ रहा है विचार? सर ये नेगेटिव कैसे आएगा वो समझ में नहीं आ रहा। नेगेटिव किसी आयन का है ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 3 आयोडीन के एटम है ना। अब आपको जिस पे इच्छा है उस पे नेगेटिव चार्ज डाल दो, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने सेंट्रल एटम पे डाल दिया। सेंट्रल एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 और 8 हो गया अभी। राइट, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है कि नहीं? तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और एक नेगेटिव चार्ज भी आपने डाल दिया तो कितने हो गए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से एक इस वाले आयोडीन के साथ में बॉन्डिंग बना दिया और एक इस वाले साथ में सिंगल बॉन्ड बना दिया। इनके ऑक्टेट हो गए टर्मिनल वालों के कंप्लीट, है ना। यस सर। कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर? बॉन्ड पेयर ऑन द सर सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3। सेंट्रल एटम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल आयोडीन के ऊपर। और लोन पेयर कितने आ रहे हैं? सर 3 सर। लाइक ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया और ये तीसरा लोन पेयर हो गया, ठीक है। ये समझ सर हमने इसमें आई का ऑक्टेट एक्सपैंड करवाया ना। हाँ, ये सेंट्रल आई का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया। Sir, I had a doubt. हाँ, So when H and Cl share 1 electron in the single covalent bond, तो जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देता है, then will like the nodes of hydrogen be applicable for that as well? वो वेल रहते हैं, बट कैसे रहते हैं वो मैं बताऊंगा। दैट विल बी जब हम ऑर्बिटल्स का डिस्कशन करेंगे ना, Okay sir. तो तब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड कैसे इनफैक्ट 2 लो स्ट्रक्चर बन जाते हैं? एक साइनाइड होता है और एक आइसोसाइनाइड होता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, राइट। इसमें कैसा रहता है?
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। ये हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी नोटिस किए थे, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में। Yes sir, last to last. Yes. आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा थ्रू लोएस्ट स्ट्रक्चर ओनली, ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी स्टडीड इन अ होल लॉट ऑफ डिटेल, ठीक है, बट हम उसका एक बेसिक वर्जन समझने की कोशिश करेंगे थ्रू लोएस्ट स्ट्रक्चर्स। सर हाँ सर जैसे I3 माइनस में आपने उस I का ऑक्टेट एक्सपैंड किया, तो हमें फिगर आउट कैसे करना है कि कब हमें ऑक्टेट एक्सपैंड करना है, कब नहीं करना है? नहीं, सो वैसे भी आप यहाँ पे नोटिस करोगे I3 माइनस में लाइक I2 आपको पता है कि I2 तो ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। फिर होता क्या है कि ये I माइनस जो है ये इसके वेकेंट d ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देता है टू फॉर्म दिस ट्राई आयोडाइड आयन, राइट। अब टिपिकली कैसा है, जैसा मैंने आपको बोला था, थर्ड पीरियड एंड बिलो एलिमेंट्स जो हैं उनमें ऑक्टेट एक्सपैंड होते हैं तो चलेगा, इट्स ओके, यस सर। दिक्कत नहीं है। अभी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स उनमें ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे HNC वाला है तो इसमें आप ऐसा नहीं बनाओगे ना, या ऐसा मतलब 4 बॉन्ड नहीं बनाओगे ना, कार्बन Yes, का sir. ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन का कंप्लीट कर लिया, बट ऐसा करने से नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना। हाँ सर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐसा डेटिव बॉन्ड बनाते ओके सर। हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल आप ट्राई करो HN3, ठीक है। NH3 नहीं, अमोनिया नहीं है ये, दिस इज HN3, हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं इसको। इसके नाम लिख सकते हो? हाँ, नीचे लिखा रहेगा हाइड्रोजोइक एसिड आएगा नाम। इसके लोएस्ट स्ट्रक्चर मुझे एक बार बना के दिखाओ। सर इसका रिंग जैसे है क्या? सर डेटिव बॉन्ड है क्या? सर इसमें एक 3 मेंबर रिंग से हो रहा है। रिंग वेल रिंग वाला छोड़ दो, सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया, आप क्या कर रहे हो सर? ये HN3 का लोएस्ट स्ट्रक्चर। ओके सर। सर एक मिला है, बताओ।
बोलो बोलो। सर 3 मिल। सर H Sir. सिंगल एक सेंटर में N एटम, ठीक है, वो एक डेटिव बॉन्ड देगा राइट में और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा N के साथ ही। लेफ्ट में एक डबल बॉन्ड N और H और N में एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सर एक और है एन ट्रिपल बॉन्ड एंड, N ट्रिपल बॉन्ड N। फिर एक एन डेटिव बॉन्ड बना रहा है तीसरे एन के साथ, ओके और उस तीसरे एन पे एक हाइड्रोजन। ओके, सर सिमिलर। सर N डबल बॉन्ड N। N डबल बॉन्ड N, सर वापस डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और सिंगल बॉन्ड H। सिंगल बॉन्ड H। बट ये गड़बड़ हो गया ना, इसमें N पे 4 हो गया ना और एक N पे 2 ही है। ऑक्टेट एक्सपैंड कर दिया ना तुमने इस वाले नाइट्रोजन का। अरे हाँ सर एक सॉरी। और है। उसे एक बॉन्ड की जगह डेटिव रखना। तो वो तो यही वाला हो गया ना। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। सर एक और एक बीच में एक N, हाँ सर फिर वो ऊपर एक N उसके साथ डेटिव बॉन्ड, फिर एक साइड में N उसके साथ डेटिव बॉन्ड, फिर सर एक साइड में H उसके साथ सिंगल बॉन्ड, हम्म, 2 N है ना उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड। सर लेकिन डेटिव बॉन्ड 2 कैसे हो सकते हैं? ठीक है। सो पहली बात तो मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा ना सर सेंटर का। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ऐसे 3 मेंबर रिंग वगैरह बनाना इज नॉट एडवाइजेबल, है ना? यस 2 सर। डेटिव भी बन गया। राइट, तो इसको अभी अपन स्किप कर देते हैं। ऑलराइट, एनी अदर? तो आई थिंक यही 2 स्ट्रक्चर बढ़िया है। नाउ बोथ आर गुड स्ट्रक्चर्स, एंड इन दोनों स्ट्रक्चर में और ये जो आइसोमर्स वाले स्ट्रक्चर हैं इनमें आप नोटिस करोगे एक अंतर हो रहा है। ये जो आइसोमर वाले स्ट्रक्चर्स थे, दीज वंस, इसमें डिड यू नोटिस दैट देयर वाज अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स? लाइक यू हैव H C फिर N and then you have H N and C, right? So they are called as these isomers. यहां पे नोटिस करना, these are not isomers. If you notice, they have the same arrangement of atoms, H फिर 3 N, यहां पर भी H और फिर 3 N। है कि नहीं? यस सर। ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर, से बॉन्ड चेंज। Right, so this is something which is a little different as compared to how it is in isomers. Isomers are the same arrangement of atoms. Oh, sorry, same different arrangement of atoms, but यहाँ पर we are seeing same arrangement of atoms but different distribution of electrons. Right? Electrons का distribution अलग है, single bond, double bond, double bond. Right? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कैसा है? सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? एंड यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो कैन यू सी सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? समझ में आ रहा है ये?
Yes, sir. हाँ Yes, सर. sir. All right. Now, इसे कहते हैं the phenomena of resonance. ठीक है, सो यहाँ पर अब कुछ कुछ पॉइंट्स एक एक करके नोट करते जाना, समझते जाना. सो ये हाइड्रोजोइक एसिड है, इसमें आप नोटिस करना ये जो हमने इसके लो स्ट्रक्चर बनाई है, ऊपर वाले दोनों जो हैं इनको हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स. ठीक है, these are called as canonical forms and not isomers. ठीक है, क्या है ये, यहाँ पर आप नोटिस करोगे इन सर्टेन एग्जाम्पल्स. ठीक है, मैं एक्चुअली इसको एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ. इन सर्टेन एग्जाम्पल्स low structure with same pattern of arrangement of atoms are or can be drawn but different distribution of electrons. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, that such low structures are called as what, canonical forms or resonating structures. ठीक है, however none of them are able to explain the properties of the molecule. Actual molecule जो होता है उसकी properties जो हैं पूरे तरीके से ये दोनों ही structures explain नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जो actual molecule है उसके बारे में हमें क्या समझ में आता है, आप नोटिस करना. Let me leave a bit of space and paste this. What we find is actual structure जो है उसमें ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है, ठीक है, इसके जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो स्ट्रेंथ है या लेंथ है, that is found to be somewhere between a single bond and a double bond. Just a minute guys, एक सेकेंड है ना. हाँ, sorry guys. So yeah, as I was saying that जो actual structure है उसमें जो properties देखने को मिलती हैं वो कुछ इस तरीके से है that नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, मिडिल वाला, that is showing length between single bond and double bond. जो राइट हैंड साइड या यू कैन से जो एंड वाला नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, that is found to show properties which are between double and triple bond. ठीक है, ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, जितने भी एंगस्ट्रॉम है, जितने भी पिकोमीटर होगी, इट इज लेसर देन व्हाट इज फाउंड इन से N2 मॉलिक्यूल, है ना.
हमने कभी ऐसे N2 मॉलिक्यूल स्टडी किया होगा और उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के बीच की लोकेशन मेजर कर ली होगी, से ये X है, ठीक है। फिर हमने कभी कोई ऐसे एलिमेंट्स यूज करे होंगे जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में से डबल बॉन्ड बन रहा होगा, से समथिंग लाइक N2H2। N2H2 कैसा मॉलिक्यूल है, इसमें ऐसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होगा, है ना। से N2H4 मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया होगा। N2H4 मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। तो हमारे पास में डेटाबेस में लाइक एक फेयर इनफ आइडिया रहेगा अबाउट हाउ लॉन्ग आर सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। ये X होगा, ये Y होगा, ये Z होगा, ठीक है। टिपिकली इस तरीके का ऑर्डर रहता है। शायद आपने पढ़ा है जूनियर क्लास में, सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, ट्रिपल बॉन्ड इज इवन शॉर्टर। नहीं सर, नो सर। तो स्ट्रेंथ के बारे में पता था इसके बारे में। हाँ, तो ऐसा चलो बॉन्ड लेंथ के बारे में भी रहता है। सर जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा तो छोटा होगा तो उससे। हाँ, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है, ये बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा होगा। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा और होगा, हम लोग length को छोटा उल्टा होगा ना। सिखाया, हम लोग को बोला सिंगल बॉन्ड का सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। हाँ तो सही है ना। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा स्ट्रेंथ। सर स्कूल में तो वही सिखाया था हाँ ऑर्गेनिक सर, स्कूल में हमें यही कैसी बातें करो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। सर दैट्स व्हाई दे सेड कि alkanes are more reactive और वो हाँ सब सर। less reactive। नहीं, सो उसमें आई थिंक आप लोगों ने ढंग से सुना नहीं होगा। नहीं सर, पक्का बोला कि ट्रिपल सर बॉन्ड इज एग्जाम में आंसर भी less लिखा था strong। सर, मार्क्स भी मिले थे। होगा ना। नहीं, तो उसमें ऐसा होता है, आई विल टेल यू, बिकॉज यू आर आस्किंग राइट नाउ, इट इज अ बिट ऑफ टॉपिक, ठीक है। तो जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। मान लो कि सिंगल बॉन्ड 100 किलो जूल पर मोल है, जस्ट टेकिंग रैंडम वैल्यूज। तो जो डबल बॉन्ड होता है, इट इज नॉट एग्जैक्टली डबल ऑफ व्हाट सिंगल बॉन्ड का एनर्जी वाज, ठीक है। मे बी इट विल बी से सम 175 किलो जूल पर, रैंडम वैल्यूज बता रहा हूँ। इट इज नॉट डबल, इट इज डेफिनेटली लेस देन डबल। इट विल बी ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड बट लेसर देन डबल, ठीक है। वैसे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ऐसा नहीं होगा कि अब 100 का 3 टाइम्स 300 हो जाएगा, नहीं, मे बी इट विल बी सम 250 किलो जूल पर, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता जा रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ में, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ में एक और बॉन्ड बन गया ना, तो वो जो एडेड बॉन्ड बनता जा रहा है, इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द सिंगल बॉन्ड। जो एडेड बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। हाँ सर, शायद से उसी की बात कर रहे थे, बिकॉज दे सेड दिस विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शंस। हाँ, तो दैट इज व्हाई कैसा होता है, जो एल्कीन्स होते हैं वो रिएक्ट करके ऐसे एल्केन्स या यू कैन से सैचुरेटेड में चले जाते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स गो इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड्स। हाइड्रोजन। एनीवेज, अब कमिंग बैक, ये मेरा टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। जो मैं आपको टॉपिक बताना समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसा है कि जब ऐसे बॉन्ड्स का एनालिसिस करा जाता है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ, लेंथ, इनके बारे में बात करी जाती है, राइट। तो उसमें हमें एक डेटाबेस तैयार हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड उनकी लेंथ और स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर रहता है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में, ये जो हमने हाइड्रोजोइक एसिड मॉलिक्यूल एनालाइज करा, ठीक है, HN3 मॉलिक्यूल, इसमें व्हाट वी फाउंड आउट वाज एक्सपेरिमेंटली दैट ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, आप ऊपर देखोगे, इफ यू नोटिस द कैनोनिकल फॉर्म्स, इफ यू नोटिस द फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, देन जो मिडिल नाइट्रोजन्स हैं
उन पे आप फोकस करोगे तो पहला वाला लोएस्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या बता रहा है? व्हाट इज द पहला वाला लोएस्ट स्ट्रक्चर टेलिंग अस? हाउ मच शुड बी द बॉन्ड बिटवीन द मिडिल नाइट्रोजन्स? डबल. सर डबल राइट. It is saying double. And what about the दूसरा वाला canonical form? Dative. It is saying single bond. Dative bond is like single bond only, right? So Yes, sir. what is happening is that the answer is not double, not single. Rather, what is it that we are finding? This bond is somewhere between a single and a double bond. ठीक है. Similarly, अगर आप यहाँ पर ये जो एंड वाले नाइट्रोजन बॉन्ड्स देख रहे हो, पहला जो कैनोनिकल फॉर्म है वो क्या बता रहा है, कितना रहेगा? डबल. और दूसरा वाला ट्रिपल. राइट. तो यहाँ पर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर का नॉलेज हुआ उससे समझ में आया दैट दैट बॉन्ड इज समवेयर बिटवीन अ डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नाम क्या दिया जाता है? ठीक है. रेजोनेंस. इसको बोला जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर. ठीक है. जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स थे उनका क्या नाम था? कैनोनिकल. कैनोनिकल फॉर्म. इस वाले का नाम है, यहाँ पर जैसे आप नोटिस करोगे, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाई इट विल शो बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड? नहीं वाई तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करा ना. अभी वाई पे मैं कहाँ आया? मैंने करा कि अभी वाई एक्सप्लेन किसी को भी? सर आप ऊपर नहीं सर. डिस्कनेक्ट हो गया था. अभी मैंने वाई नहीं एक्सप्लेन किया. अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि व्हाट इज इट दैट वी आर ऑब्जर्विंग. क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई, कोई एक बार रिपीट करके बताएगा? और जो कि पहले स्ट्रक्चर में इट वाज अ डबल बॉन्ड, दूसरे स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल डेटिव बॉन्ड था, लेकिन फाइनली इट वाज ऑब्जर्व्ड कि द बॉन्ड बिटवीन द सेंटर द मिडिल एटम्स वाज बिटवीन अ डबल एंड अ सिंगल. ठीक है. एंड वैसे ही अगर आप नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो एंड वाला बॉन्ड है वो देखोगे तो जो लोएस्ट स्ट्रक्चर हमने प्रपोज किए है, एक बोल रहा है कि डबल बॉन्ड है और एक बोल रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है. राइट. एंड जब हम लोग एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता पड़ रहा है कि इट इज समथिंग बिटवीन अ सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड. डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड. सॉरी, डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. तो अब ऐसा यही मॉलिक्यूल नहीं है, देयर आर मेनी अदर सच एग्जांपल्स एज वेल. ठीक है. ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपके लिए स्टार्टिंग में दिखाया है, बट देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स दैट आर फाउंड showing such property. तो एक थ्योरी डेवलप करी गई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी गई टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज समथिंग इन दिस मैनर. दैट एक्सप्लेनेशन is called as the phenomena of delocalization of electrons or resonance. क्या कह रहा है ये फिनोमेना? इसमें ये डीलोकलाइजेशन वर्ड पे फोकस करना. दिस इज द की वर्ड दैट यहां पर आप नोटिस करोगे सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है जैसे मैंने स्टार्टिंग में नोटिस कराया था, HNNN, एंड यहां पर भी HNNN. सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है. क्या डिफर कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाँ सर, कौन से बॉन्ड्स यूज किया है? राइट. कौन से बॉन्ड्स यूज कर रहे हैं? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डिफर कर रहा है. नाउ व्हाट इन सच केसेस what we find is that the electrons aren't really following either one distribution. It is not following कि ये वाला distribution होगा कि ये वाला distribution होगा. What electrons are doing is that they are getting delocalized. They are following a distribution which is a mix of these canonical forms.
ठीक है, so this is something which is there in the actual structure. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये डीलोकलाइजेशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आप नोटिस करना इसका मतलब क्या हो गया डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का. तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं इसको. अगर आप नोटिस करो, जब हम लोग कोई दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इनके बीच में मैक्सिमम रहती है. When two atoms form a bond, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मिलने का चांस ज्यादा होगा? इट इज बिटवीन द एटम्स. बट इन सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, नॉट, ठीक है, इन एवरी केस, इन सर्टन एग्जाम्पल्स ओनली. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मैं बाद में बताऊंगा. In certain examples, what is happening is that those electrons के मिलने की probability isn't limited between atoms, isn't localized. What happens is it gets distributed between multiple atoms. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये जो नाइट्रोजन 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 है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की probability ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है. This is what is happening in certain molecules, and this is called as delocalization of electrons or resonance. ऐसा क्यों होता है? Because this results in a greater stability. This results in a structure which is energetically more stable, which is energetically more favorable. तो ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ करा है, ठीक है, इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल एज कंपेयर्ड टू दोस कैनोनिकल फॉर्म्स इज लेसर. ठीक है, द हाइब्रिड स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पे आप नोटिस करोगे इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द canonical forms, and this is the one that actually exists. Those canonical forms don't exist. Hybrid structure is the one that exists. The canonical forms are theoretical forms only. They do not exist. अब ये जो चीज है, ये जो phenomena है, this is something which is, as I said, found in many examples, many compounds and molecules, and is the best explanation of how the actual compound or how the actual molecule is. ठीक है, तो एक क्विक रिकैप, पहले मैं रिकैप दे देता हूं फिर आप डाउट पूछना. So in the journey of drawing Lewis structures, ठीक है, that is what we were doing. We are studying chemical bonding, ठीक है, and in chemical bonding we find that atoms are bonded to each other by sharing electrons as well. Covalent bonds कहते हैं उनको. Now to understand कि electrons कैसे share हो रहे हैं, how they are being shared, single bond, double bond, triple bond, dative bond, ये हमने understanding develop करी, and then we were drawing Lewis structures of different molecules to practice कि you know कैसे bonding हो रही होगी. While doing so, हम लोगों ने simpler examples करे, धीरे धीरे difficulty level बढ़ाया, and now today I am introducing to you certain examples जहां पर when we draw Lewis structure of a molecule, we find this to happen. We find that in certain cases or examples, Lewis structure with same pattern of arrangement of atoms can be drawn, but having different distribution of electrons. ठीक है, आइसोमर्स में तो कैसा रहता था, आइसोमर्स में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाता था. जैसे ये वाला एग्जांपल अपन ने नोटिस किया, HCN वाला और HNC वाला. ठीक है, यहाँ पर कैसा होता था, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स हो जाता था. HCN, ये HNC है. But in some cases
in some cases what we find is that we can draw examples which have same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. ऐसे examples में what is our observation is that none of these forms actually exist. None of these are able to explain the properties of the actual molecule. What actually exists, जब analyze करा गया कि भाई actually में हाइड्रोजोइक एसिड का मॉलिक्यूल कैसा है, तो ऐसा समझ में आने लगा कि it's a mix. जैसे यहाँ पे आपने नोटिस किया ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इट वाज फाउंड दैट ये वाला बॉन्ड डबल और सिंगल के बीच में प्रॉपर्टीज शो करता है. यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था और ये ट्रिपल बॉन्ड था, एंड व्हेन द मॉलिक्यूल वाज एनालाइज्ड इट वाज फाउंड टू शो प्रॉपर्टीज बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड. So what was actually existing was a hybrid structure. ठीक है, एंड ऐसे और भी एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व हुए, ऐसे और भी एग्जाम्पल समझ में आए जिसमें लाइक सच हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स वर एग्जिस्टिंग. ठीक है, अब इन सब के बीच में जो एक कॉमन थीम थी, क्या थी वो कॉमन थीम? दैट दे हैड, जैसे मैंने यहां ऊपर बताया आपको, दे हैड Lewis structures in which arrangement of atoms was same but electrons का distribution different था. तो ये जो phenomena of different distribution of electron between the same arrangement of atoms was found to be called as delocalization of electrons or resonance. अब ऐसा क्यों हो रहा था? Why was such electrons का शेयरिंग हैपन बिटवीन मल्टीपल एटम्स? क्योंकि इसके पहले तो हम लोग यही मान के चलते थे ना कि इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में शेयर होता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वर गेटिंग शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल एटम्स through this delocalization or distribution of probability of finding of electrons, because it was energetically a favorable outcome. There were such examples जिसमें ये जो hybrid structure है जो actually में exist करता है, it was found to be lower in energy as compared to the canonical form. ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर कैनोनिकल फॉर्म तो आपने बोला एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हो एनर्जी का? है कि नहीं? हाँ सर, दिमाग में डाउट आ रहा होगा Yes, ना. sir. अब भी आपने बोला कि कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, और आप बोल रहे हो कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो कैनोनिकल से ज्यादा स्टेबल है, कम एनर्जी का है. तो एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करता हूं, उससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा. जैसे नोटिस करना, ये कंपाउंड समझ में आ रहा है? ये क्या कंपाउंड है? ऑर्गेनिक. ऐसा आपने रिप्रेजेंटेशन देखा है कंपाउंड्स का पहले? yes sir. Benzene, cyclic, Benzene. homocyclic. मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ. दिस इज लाइक CH2 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 CH2, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दिया है. ठीक है, ये दो हाइड्रोजन को गायब करा और ये डबल बॉन्ड बना दिया है. ठीक है, अब ऐसा है कि जब हम इसका लाइक एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं,
ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन सुना है, इसमें हम लोग H2 ऐड कराएंगे और उससे हम लोग ये साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड बनाएंगे। डबल बॉन्ड हट जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम लोगों ने डबल बॉन्ड जो है ब्रेक कर दिया। ब्रेक हो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया और उसकी जगह एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। इसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ सर यस हाँ सर, सर ऑर्गेनिक Yes, में sir. ऑर्गेनिक में। पढ़ा। अब इस केस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे होगे एक बॉन्ड टूट रहा है बट दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। दिख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का टूटता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के दो बॉन्ड बनते हैं, तो ये से -100 हुआ। ठीक है, इतना इसमें एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, बट अब यही चीज अगर मैं इस कंपाउंड के साथ में ऑब्जर्व करूं, तो do you anticipate what should be the energy that should be released? Like, can you anticipate something? How much should be the energy released? Around -300. The same energy. 3 times sir. Around -300, 3 times हो जानी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक फिनोमेना हो रहा है वो यहाँ पर 3 बार हो रहा है ना। Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. तो यहाँ पर what you expect is that delta H is to be -300 kilojoule per. That is your expectation. उससे कम होगा, नहीं उससे ज्यादा होगा। ठीक है, बट पता पड़ता है कि इससे काफी कम एनर्जी रिलीज होती है। जब एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट स्टडी किया जाता है, ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इससे काफी कम रिलीज होती है। मतलब ये जो कंपाउंड है ये कुछ ज्यादा ही स्टेबल है। स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो कम एनर्जी रिलीज करेगा ना। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टेबल निकला। एंड ऐसा ही और भी सिनेरियोज में ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, देयर वर सम अदर एग्जांपल्स आल्सो व्हिच वर फाउंड कि दे वर शोइंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी as compared to similar other compounds. And इनमें फिर नोटिस किया गया कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, what is the difference between these two. and समझ में आया। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ये जो मैंने डबल बॉन्ड बनाया अभी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर यही डबल बॉन्ड्स could have been drawn in this way. हाँ सर। ठीक है, पहले मैंने कैसे था, पहले ये इस तरीके से थे, पहले ये ऐसे ऐसे थे। ठीक है, तो अब यही सेम डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, मैं इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता था। तो डू यू सी सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? Yes, sir. Yes, sir. सो ऐसा समझ में आने लगा कि जिन जिन केसेस में, जिन एग्जांपल्स में ये फिनोमेना ऑब्जर्व हो रहा है, दैट वी आर एबल टू ड्रॉ लोअर स्ट्रक्चर्स विद सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन केसेस में there is some extra stability that is coming in. ठीक है, and that
is something which the actual structure is showing. जो actual structure है उसमें अब कैसा है, ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स है ना, आप नोटिस करो ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स in the actual structure they were found to be all identical. ऐसा नहीं था कि कोई डबल है कोई सिंगल है, सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आइडेंटिकल मिले इन दिस C6H6 बेंजीन के अंदर. सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आइडेंटिकल थे एंड दे वर बिटवीन. ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ थी, कैन यू गेस ये किसके बीच में रहेगी? दिस वाज फाउंड टू बी बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स. ऑल ऑफ देम वर आइडेंटिकल. तो ये समझ. हाँ बोलो बोलो. सर आपने जो बोला वो समझा नहीं, वापस बोलो. अगर मैं जो इसका लो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहा था, लो स्ट्रक्चर में कैसा था, मैंने ये लो स्ट्रक्चर बनाया. हाँ सर. राइट. तो इसमें कैसा दिख रहा है कि कुछ कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और कुछ कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड है. राइट. अगर मैं इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाता, अगर मैं इसका ये वाला स्ट्रक्चर बनाता, तो इसमें ये वाले जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है ये डबल बॉन्ड लगते और ये वाले सिंगल लगते. यस सर. अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था बेंजीन का, उसमें all the carbon carbon bonds were identical. All of them were identical. There was no difference between the carbon carbon bonds because these electrons were delocalized. And that is what contributed to the extra stability of this molecule called as benzene. समझ में आया? सर ये बेंजीन हाइब्रिड स्टेट में है. हाँ. ओके सर. तो यहाँ पर ठीक है, मैंने अगला एग्जाम्पल वही लिया हुआ है. ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो है वो ये बेंजीन का ही मैंने लिया हुआ है आपके लिए कि ये इसके दो कैनोनिकल फॉर्म्स है. ठीक है. एंड इसमें मैंने ये कार्बन को कलर कोड भी कर दिया है ताकि आप मुझे ये नहीं बोलो कि सर ये तो मतलब लाइक रोटेट कर देंगे ना. इट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव रोटेटेड. यहां पर आप नोटिस करोगे रेड ब्लू कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ब्लू ग्रीन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था. यहां पर भी सेम अरेंजमेंट है, रेड ब्लू ग्रीन, बट रेड ब्लू के बीच में सिंगल है और ब्लू ग्रीन के बीच में डबल है. ठीक है. तो सेम पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये हम लोग बेंजीन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं. And what we find is that none of these are the canonical forms. None of these are actually found to exist. None of these explain the property of the molecule. The properties of the molecules are actually explained by this hybrid structure, in which the electrons are delocalized. समझ में आई? हाँ सर एक क्वेश्चन था. सर हाइब्रिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, मतलब आर दे फिक्स्ड और दे रैंडमली कीप ऑन मूविंग? Electrons always keep on moving, right? Electrons yes always keep on moving and we cannot talk about the exact location of electrons. Okay sir. But what we do talk about location of electrons is in terms of probability. हाँ सर. तो कल को लेट से मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है ना, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आई कैन से इज लोकलाइज्ड. Localized in the sense that it is highly likely to be found between these two atoms. Yes sir. Right? That is what I would mean by localized कि इनकी मिलने की probability is highly likely in this region. But अगर मैं ये जो कार्बन कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, स्पेशली ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके बारे में, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर, इनके बारे में what we find is that they are not localized. They are found to be, इनकी जो मिलने की probability है, that is found to be uniformly spread between multiple atoms. These electrons, जैसे यहाँ पे आप ये statement read करोगे ना, in this structure, ये जो मैंने dotted electrons, dotted lines show करी हैं, these are actually I am representing what? The electrons delocalized over this entire molecule. That is, the probability of finding the electrons is distributed over the entire ring. समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मतलब कैनोनिकल फॉर्म में सिर्फ एक पार्ट में डीलोकलाइज हो जाती है, इधर पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, तो ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, जो एग्जिस्ट करता है हाँ सर, वो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? सर तो हमें पता कैसे चलता है कि यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर में होगा? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तो माइक के पास आके बोलो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है। सर हमें पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड हाइब्रिड स्टेट में होगा तो ही सारे प्रॉपर्टीज शो करेगा? हाँ, सो आपको नहीं पता पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी कैसा हो रहा था आपके सामने, दैट यहाँ पे नोटिस करो, मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देता था, राइट। मैं बोलता था कि ये मॉलिक्यूल का लो स्ट्रक्चर बनाओ, राइट। तो आप क्या करते थे? यू टुक हिट एंड ट्रायल एंड ड्रॉ लो स्ट्रक्चर्स, राइट। एंड अभी तक जब आप लो स्ट्रक्चर्स बना रहे थे तो आप उसमें समटाइम्स मल्टीपल लो स्ट्रक्चर्स बना देते है कि नहीं? मल्टीपल लो स्ट्रक्चर बना देते थे ना। एंड इनमें what was happening was, मैंने जो examples आपके साथ share करे थे अभी तक, उनमें I was deliberately taking those examples in which what you were drawing were isomers. You were drawing different pattern of arrangement of atoms, right? ये याद है? इसमें pattern of arrangement of atoms अलग अलग हो गया था ना? यस। तो ये सब क्या थे? आइसोमर्स। एंड मैंने आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस भी कराया, आपने ट्राई भी करे। समटाइम्स आई सेड कि अरे ये आइसोमर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने किसी केस में बोला। इसमें तो तीनों एग्जिस्ट कर रहे थे, बट इन सम एग्जांपल मैंने बताया कि नहीं अरे ऐसा नहीं है। वो जैसे मैंने ओजोन का बताया आपको कि आपने एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, और फिर मैंने बोला कि नहीं भाई ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसको तो तुम रिजेक्ट कर ही दो, नहीं मिलता ये, राइट। बट आपको थोड़ा पता था, आपका काम था लो स्ट्रक्चर बनाना, और आप लो स्ट्रक्चर बना रहे थे, बिंदास बनाओ। अब वही एक्सरसाइज चल रही है, मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूँ और आप लो स्ट्रक्चर्स बना रहे हो। बट अब मैंने आपके सामने कुछ ऐसा एग्जाम्पल प्रेजेंट करा, शो करा, जिसमें when you were drawing Lewis structures, what is it that you found? You found that you could draw a Lewis structure with same pattern of arrangement of atoms but different distribution of electrons. And that is what I have introduced as a newer concept to you, कि those are canonical forms. The actual structure that exists is an hybrid structure. ठीक है? And that is it, what you are right now expected to know. ठीक है, अभी इतनी ही अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाओ। थोड़े टाइम बाद जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट विल बी अ डिटेल्ड टॉपिक, एटलीस्ट 2 से 4 लेक्चर तक यही चलेगा, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बीच बीच में बहुत बार आता भी रहेगा, उसकी वेराइटीज वगैरह भी।
तो फिर ओके उसमें क्या होगा, उसमें यू विल बिकम मोर प्रोफिशिएंट. उसमें what will happen is by looking at the molecular formula only, ठीक है, by looking at the molecular formula, ठीक है, you might be able to identify कि हाँ हाँ सर इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा. ठीक है, by looking at the molecular formula, by looking at drawing their ऐसे Lewis structures, आप खुद से प्रिडिक्ट करने लग जाओगे कि हाँ इस केस में रेजोनेंस होगा, इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा. ठीक है, अभी के लिए आपके लिए इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंज. अभी के लिए आपको लो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, एंड इफ यू फाइंड कि सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम है बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, देन देयर इज अ हाई चांस कि रेजोनेंस हो रहा होगा उस मॉलिक्यूल में, and what the actual structure would be is a hybrid structure. ये समझ में आया रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर. Yes, sir. अब नोटिस करना, there is a concept called as resonance energy also. ठीक है, there is a concept called as resonance energy also. आप सिर्फ डेफिनेशन ध्यान में रखो, अभी डिटेल्स बाद में अगेन आएंगी. The definition is that it is the difference between the hybrid structure and the most stable canonical form. ये जो delocalization of electrons होता है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. ठीक है, by that much amount our hybrid structure becomes stable. So that energy difference between the hybrid structure and the most stable canonical form is called as the resonance energy. सर आपने जो बेंजीन का दिखाया था और डबल बॉन्ड से वही सेम एनर्जी रिलीज करता है, यही है वो रेजोनेंस एनर्जी? करेक्ट. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन हाइपोथेटिकल वैल्यू लेता हूं कि ये वाला जो था, इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी? 100 किलो जूल पर मोल. ठीक है, -100 किलो जूल पर. अब अगर जब बेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो -250 किलो जूल पर मोल ही रिलीज हुई, 300 नहीं हुई. कितनी हुई? -250. -250, राइट. तो जो -50 किलो जूल पर मोल है, जो 300 और इसके बीच का डिफरेंस था, डेल्टा एच एक्सपेक्टेड कितना था? 300. -300 किलो जूल पर मोल. और जो एक्चुअल निकला वो 250 -250 था. तो जो डिफरेंस है इनके बीच, उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो आप लोग करोगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में ये रेजोनेंस एनर्जी की कैलकुलेशन भी करोगे. अभी के लिए आपको कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी के लिए यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन. इट इज द रेजोनेंस एनर्जी is the difference of energy between the most stable canonical form and the hybrid structure. ठीक है, तो ये नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सुपरफिशियल तरीके से लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं. बेसिक समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर. चलो गुड. अब ये मॉलिक्यूल है आपके सामने HOCN. HOCN है कि नहीं? दिख रहा है? यस Yes, sir. यस सर. इसके मुझे एटलीस्ट 5 लो स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ. ठीक है, एंड रिंग वाले मत बनाना. डोंट ड्रॉ एनीथिंग विद रिंग. नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ. फटाफट शुरू हो जाओ. सर 2 बन गए. 5 जब तक 5 नहीं बना लो तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना. ऐसे तो शक्ल दिखा भी रहे हो तुम लोग, बट मेटाफोरिकली भी अपनी शक्ल मत दिखाना.
एक मिनट ना, मैं बंद करके शुरू करता हूँ। कोई है जिसने 5 बना लिए? सर 4 बन गए। हाँ सर 4 ही बने। 5 5 5। सर 5 स्ट्रक्चर्स में रिंग भी काउंट होगा? नहीं, रिंग नहीं काउंट करना, रिंग वाला मत बनाओ। सर 5 बन गए। 5 बन गए। हाँ सर। यस सर, बन गए। राइट, चलो देखा जाए। डेटिव बॉन्ड चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा ना, डेटिव बॉन्ड। हाँ सर। डेटिव सर बन गया 5। हाँ सर बन गए। सर डेटिव बॉन्ड से 2 बने। हाँ सर, डेट ऑफ देखते हैं, देखते हैं। 2 होंगे। एक ये बनाया सबने, हाँ सर ये तो हाँ। यस Yes, सर। sir. इसको कहते हैं साइनिक एसिड। ठीक है, ये किसी का भाई होगा। आइसोसाइनिक। इसको आइसोसाइनिक एसिड कहते हैं। किसी ने बनाया है ये वाला? यस Yes, सर sir. बनाया सर। हाँ सर ये वाला बना है। यस सर। यस सर, ये वाला बनाया। Should I call them as canonical forms? यस नो सर। और नो सर, स्ट्रक्चरल डिफरेंट है ना स्ट्रक्चर। They have Structure. different pattern Yes, of sir. arrangement of atoms, no? Yes, एक sir. में H फिर O फिर C फिर N है, और एक में H फिर N फिर C फिर O है। यस सर। So they are isomers. They are not canonical forms. ठीक है। Then शायद आप में से किसी ने ये भी बनाया हो। यस सर। हाँ सर बनाया। ऐसे H सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लोन पर आपने बोला कि ऑक्सीजन के साथ में थ्रू डेटिव बॉन्ड शेयर कर लेते यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हैं। And parallelly some of you might have drawn this as well. Same Yes. pattern of arrangement of atoms like H, C, N and O, but you would have been like कि नहीं, हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसे यूजिंग अ डेटिव बॉन्ड। क्या ऐसा भी लुईस स्ट्रक्चर किसी ने बनाया? नहीं सर ये नहीं बना। तो ये वाला नहीं बना सर, इससे थोड़ा डिफरेंट बना है सर डबल बॉन्ड करके। सर। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, हाँ सर ऐसे। और कार्बन और हाइड्रोजन में एक। वो तो फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कौन सा, बताना जरा। सर जो बीच आपने में नीचे दिखाया ना एक वो। सेकंड, एक सेकंड रुको सर। बीच में एक कार्बन एटम, हाँ फिर 1 सिंगल बॉन्ड विद N, और एक डेटम बॉन्ड भी N के साथ। सर डेटिव बॉन्ड भी N के साथ, फिर दूसरे साइड पे 1 बॉन्ड विद H, और फिर नीचे डबल बॉन्ड विद O। तो कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 थोड़ा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास में। वो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट सर, हाँ। ये तो गड़बड़ हो गया। यस सर। बट एनीवेज, आप ये नोटिस कर रहे हो, इन दोनों लुईस स्ट्रक्चर्स में वी फाउंड कि सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बन रहा है, HCNO HCNO, बट different distribution of electrons. Yes sir. Yes sir. So these are actual canonical forms. What is really found is this hybrid structure. इसको हम fulminic acid कहते हैं।
ठीक है, इसमें कैसा रहता है आप नोटिस करोगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में व्हाट वी हैव इज समथिंग बिटवीन अ डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड. व्हाट वी हैव बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज समथिंग बिटवीन अ सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड. समझ में आ रहा है देख के? हाँ यस सर. सर. सर मैंने और एक बनाया है. ना, हाँ हाँ आते हैं, वहां पे भी आते हैं. एक और पॉसिबिलिटी शायद आपने बनाई होगी, वो कुछ हाँ ऐसे सर होगा, यही बने. ठीक है. HON फिर ऐसे डेटिव बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन. ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोमर. इसको हम आइसोफल्मेनिक एसिड कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज हो गया ना. ऊपर वाले में कैसा था HCNO और यहाँ पर कैसा हो गया HONC. बनाया आपने ऐसे? हाँ सर, ये वाला बना. राइट, समझ में आ रहा है? किस तरीके से है ये? ऑलराइट, चलो एक और लास्ट एग्जांपल ट्राई कर लो. अजाइड आयन, इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाओ. सर इसमें कितने स्ट्रक्चर है? दो हैं, बट तीन भी बना सकते हो. बट एक तो लाइक रिजेक्ट कर देंगे. बट रिजेक्ट क्या मतलब, ठीक है मैं उसके बारे में छोटा सा डिटेल बता दूंगा. तीन बना लो, देखो.
बना है इसमें? सर एक सर बना। सर पता नहीं सर, ऑक्टेट देखो ऐसा कुछ आ रहा है। सर मैंने एक में towards one side I made a triple bond and to the other side I made one dative and one single bond. बाद में ऑक्टेट ब्रेक नहीं होगी। Sir, can that extra one electron also participate in the bond? मतलब बताओ क्या करना चाह रहे हो तुम? सर मैंने एक में ऐसे बीच में n बनाओ सर। सर फिर एक साइड में एक ट्रिपल बॉन्ड विद n सर, और क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड विद n दूसरे साइड पे, सेंट्रल एटम हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक सिंगल बॉन्ड विद n और एक डेटिव बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया ना सर लेकिन आई सेड दैट द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अरे बट स्टिल लाइक यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 5, एक बार चलो मैं तुम्हारे लिए करके दिखाता हूँ। नाइट्रोजन, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 और एक छठा माइनस साइन। यस सर। राइट, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में। अब तुम कह रहे हो कि इसने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, राइट, तो यहीं पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया वैसे तो। हाँ सर, हाँ सर। फिर उसके बाद तुम यहाँ पर और कुछ नोट करना चाह रहे हो? हाँ गॉट इट सर। एनीवेज ऐसे कुछ बन रहे हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म्स बन पा रहे हैं? यस सर। राइट, तो इसमें अब कैसा रहेगा? ये दो जो कैनोनिकल फॉर्म्स है, इनफैक्ट तीसरा वाला भी कैनोनिकल फॉर्म है, बट दिस इज लाइक आई एम श्योर सम ऑफ यू वुड हैव ड्रॉन दिस आल्सो। दिस इज समथिंग व्हिच इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। क्यों नेग्लेक्ट करा जाता है ये आपको एक आइडिया लगेगा जब आप ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तब ऐसा होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उनमें भी some are more stable, some are less stable. The ones which are more stable, they contribute more to the hybrid. ठीक है, अभी के लिए I will not be taking that difficulty. अभी आप लोग नोटिस करोगे आगे भी इस चैप्टर में मैं आपके साथ में ऐसे ही एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जिनमें कैनोनिकल फॉर्म्स जो होंगे वो आइडेंटिकल से होंगे। जैसे अपन ने बेंजीन में देखा था ना, बेंजीन में ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल है, तो इनका कंट्रीब्यूशन 50% रहता है इन द हाइब्रिड, ठीक है। बट ये वाला जैसा एग्जांपल देखा आपने, तो इसमें these canonical forms are not identical, ठीक है। some are more contributing, some are less contributing. The more stable ones are more contributing, the less stable ones are less contributing. Now how to identify which is more stable, which is less stable, that is what you will be doing later, not right now. You should be aware about it, but that's it for now, ठीक है। तो यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा लुईस स्ट्रक्चर्स बनाने के, वो आप प्रैक्टिस करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट ऑफ विद शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो विल बी डिस्कसिंग नाउ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या शेप्स कैसे होंगे मॉलिक्यूल के। मतलब अभी जैसे हो रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला H2O का
स्ट्रक्चर बताओ, तो आपने ऐसा बना दिया या ऐसा बना दिया, राइट, या ऐसा बना दिया, डिडंट मैटर टू मी, बट गोइंग फॉरवर्ड इट विल मैटर टू मी। एक्चुअल में कैसा शेप रहेगा मॉलिक्यूल का, वो हम अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, बाय। चलो, Bye, sir. Bye, sir. Any Thank doubts? you, Hi, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. हाँ हाँ, Sir, I was having a doubt, sir. Like generally for canonical structures for a compound particularly, will it be 2 or even more than? for particularly how much? For a compound like canonical structures, will it be just 2 or more than 2 also, sir? नहीं, more than 2 भी हो सकते हैं, बिल्कुल। We take more than 2, like suppose if a compound is having 4 canonical structures, first 2 we made one hybrid structure. If we take the third and fourth form, the hybrid structure that is formed from that, will it be different from the first one or? नहीं, so जैसे I'll answer your question in this manner. Say CO3 2 minus कार्बोनेट आयन है, Yes, sir. राइट? अब इसमें इसका अगर मैं लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक लोएस्ट स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है? Yes, sir. एक लोएस्ट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ठीक है? डोंट थिंक ऑफ दिस मी रोटेटिंग द मॉलिक्यूल, आई एम नॉट रोटेटिंग द मॉलिक्यूल, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंटली, The electron is changing. ठीक है? एक कैनोनिकल फॉर्म ये भी हो सकता है, Yes. ठीक है? इनफैक्ट वन ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स दैट आल्सो कैन बी लाइक talked about is something in this way only, ठीक है? However, this is neglected, this is not something which is considered to be a contributing canonical form, Yes. ठीक है? बाकी ये जो 3 है, Yes, sir. these are contributing canonical forms, ठीक है? अब जो हाइब्रिड होगा इन तीनों की वजह से वो कुछ ऐसा होगा, है ना? Now, if I ask you to comment on this bond, it will be between single and double, Yes, sir. Between single. but more close to single. क्योंकि आप इसमें नोटिस कर रहे हो ना, यहाँ पर इस वाले में सिंगल है, इस वाले में सिंगल है और इस वाले में डबल है, Yes. Okay, so more single numbers, so that is why. Yes, sir. है ना? So the properties that it will show will be between single and double, but more closer towards the single. Okay. ठीक है? So we will be talking about it, but in some time, not right now. Yes. And so there can be more than one hybrid structure also. So for a compound. नहीं, hybrid structure तो एक ही होगा. Oh, so if more number of canonical form comes, we will have to take everything into consideration and put only one structure like. Yes. Yes, sir. So then in that N3 minus, you showed no one. हाँ. Can you just show me that this structure alone, that second canonical form structure alone, electron dot structure? I was not getting it, sir. कौन सा वाला का? This neglected canonical form one. इस वाले का? Yes. इस वाले में like what is happening is nitrogen is a central atom. Yes, sir. It has got 5 electrons. Is 5. Right? और एक ये negative charge भी आ गया. Yes, sir. अब एक नाइट्रोजन, इसके भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Yes, yes, 5. Yeah. और इधर वाले नाइट्रोजन के भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया और ये डेटिव बॉन्ड बन गया.
ये एक सिंगल बॉन्ड बन गया और ये एक डेटिव बॉन्ड बन गया। तो अगर आप काउंट करोगे सेंट्रल वाला नाइट्रोजन, इसका ये ऑक्टेट हो गया। ओके ओके सर। ठीक है, फिर ये लेफ्ट वाला नाइट्रोजन का ये ऑक्टेट हो गया यस सर, दैट्स और ये राइट वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, इन मेरा टुमारोज paper डाउट क्या कह रहे हो? सर आप एक बार रेजोनेंस एनर्जी एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी के लिए सिंपल डेफिनेशन दैट resonance energy is the energy difference between the most stable canonical form and the hybrid. सर सर तो जिधर वो रिलीज कैनोनिकल होती है। एक एक करके। सर तो ये रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो मतलब रिलीज होती है। हाँ, मतलब स्टेबलाइजेशन होता है ना। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये एनर्जी का स्केल है, तो कैनोनिकल फॉर्म की हायर एनर्जी होगी। हाँ सर। और हाइब्रिड फॉर्म की लोअर एनर्जी होगी। तो ये जो गैप है, दिस इज व्हाट आवर रेजोनेंस एनर्जी इज, एंड इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे, हाइब्रिड फॉर्म माइनस कैनोनिकल फॉर्म, तो ये नेगेटिव आता है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। सर, और जो डाउट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करें? आपका नहीं हो, दूसरे सर का। जो आपके टॉपिक्स के डाउट्स हैं वही डिस्कस करो। सर हो गए ना पीरियोडिक तक के डाउट? और आप तो आज होमवर्क भेजोगे केमिकल का? मैं लोएस्ट स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ करवाऊंगा अभी केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, तो अगर आपको डाउट रहेंगे तो आप डिस्कस करो। सी दोस डाउट डिस्कशन लेक्चर्स आर स्पेशली केप्ट फॉर स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोप अप इवन विद टॉपिक्स जो कि पुराने हो चुके हैं, लाइक एटॉमिक हो गया, मोल हो गया, पीरियोडिक हो गया, लाइक तो उसमें से अगर पुराने टॉपिक्स में से भी इफ दे आर फीलिंग सम पार्ट दैट दे आरंट एबल टू लाइक ग्रास्प, तो आप पूछ सकते हो। ओके सर। सर आप कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व कर रहे हो, उसमें से आपको डाउट आ रहे हैं, लेट्स से आपने अभी पीरियोडिक के लिए ये सुदर्शन गुहा वाला बुक सॉल्व करा, उसमें कुछ डाउट वगैरह है, पूछ लो। ठीक है, ओके सर, बाय सर, थैंक यू। आपको क्या है ना, थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा इन द सेंस दैट कई बार उसमें ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे डाउट पूछेंगे और आपका एक दो ही डाउट है, तो फिर उसमें लाइक आपको लगेगा कि अरे क्या टाइम वेस्ट कर लिया यार, एक डाउट के लिए 1 घंटा बैठना पड़ा। तो वो कॉल्स क्या होते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे समटाइम, दैट वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। हाँ सर, वो तो दूसरे के भी डाउट्स अगर सुनूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। हाँ, सो वैसा भी होता है कई बार दैट देयर आर गुड डाउट्स आल्सो। ओके, बाय सर, थैंक यू। हाँ सर कैनोनिकल फॉर्म जब भी होगा तो तभी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसा जरूरी है? हाँ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर अब सर डाउट्स वही सर लेंगे? नहीं, मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो, ऐसा नहीं, बीच बीच में अपन लोग भी रख देंगे सेशन। हाँ हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट।